हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी देवियों का, सज्जनों का और छोटों का, बड़ों का सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जीवन में कर्म की क्या प्रधानता है, कर्म हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, बिना कर्म के मानव जीवन सार्थक नहीं है, कर्म हमारे जीवन का सबसे प्रधान तत्व है, सबसे प्रधान हमारा लक्ष्य है और कर्म से ही हम अपने जीवन के वृत्तांत को आगे बढ़ाते हुए अपने सिद्धांतों को, अपने मूल रूपों को, अर्थ अपने कर्तव्यों को का सही अनुपालन करते हैं और उसी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्म एक ऐसी चीज़ है, इसी से मानव जीवन में हर व्यक्तित्व की आइडेंटिटी या पहचान का पता चलता है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमारे कर्म पर निर्धारित होती है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमको फलों की प्राप्ति होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज सभी लोगों के सामने अपने भाव प्रकट किए हैं। दोस्तों, आप सुनिए और मनन करिए। कर्म की प्रधानता को हर व्यक्ति जानता है कि बिना कर्म के हमें अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। कर्म अनेकों प्रकार के होते हैं। अच्छे कर्मों से हमारा जीवन कैसा होता है और हम अपने कर्मों को गलत दिशा की तरफ लगाते हैं, अपने गलत दिशा की ओर जाते हैं तो उनका क्या प्रतिफल होता है, ये चीज़ें हम लोगों को बचपन से ही सोचना चाहिए। यही हमारे संस्कारों में है, यही हमारे शास्त्रों में है, यही हमारे वेद की मर्यादा है, हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। किसी भी धर्म संप्रदाय की यही मर्यादा है कि बिना कर्म से ही हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान होती है। कर्म क्षेत्र हर आदमी के जीवन के आगे कर्म क्षेत्र फैला हुआ है। उस कर्म क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, उस कर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इसी अनुरूप मैं आज कर्म प्रधानता का क्या उद्देश्य है और कर्म प्रधानता की क्या विलक्षणता है, कर्म से मानव कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कर्म से मानव की उन्नति का सबसे बड़ा सूचक कर्म ही है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी देश की अस्मिता व तरक्की के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हर क्षेत्र में बहुत आयामी कार्यों को किया जा सकना, ये अभिव्यक्ति हमारे अपने कर्मों से मिलती है। हमको अपने कर्मों में सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं केवल अपने भरण पोषण के लिए नहीं करते हैं। हमारे अलावा हमारे ऊपर जितने लोग निर्भर रहते हैं और उसी में हमारे देश की छत्र छाया भी रहती है। हर आदमी के कर्म से देश का नाम बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे नित्य कर्म होता है, रोज़ के हम काम करते हैं। नैतिक कर्म होता है, हमारी नैतिकता क्या है, किस भाव से हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वो हमें नैतिक कर्मों से पता चलता है। और नियमशील कार्य होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नियमबद्ध तरीके से किए जाते हैं, उनके लिए एक परिमाप होता है, एक दिशा होती है और एक दशा होती है। उसको हम उसके अनुसार कार्य निर्वहन करते हैं। और किसी भी कार्य को करने का हमारा मकसद होता है। अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, कोई तात्पर्य नहीं होगा तो उस कार्य का कोई भी अभिप्राय नहीं है। कार्य अनेक प्रकार के होते हैं। कार्य जो है हम अपने भरण पोषण के लिए भी कार्य करते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज में हम निस्वार्थ भाव के लिए करते हैं, जिससे हमारे समाज में हमारे पद प्रतिष्ठा में और हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। और हमारे कार्य कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रारब्ध से ही सहेजे हुए होते हैं और
वही सहेजे हुए कार्यों को हमको करना चाहिए, जिससे किसी को ऐसे भी कार्य होते हैं, कार्य अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारे कार्यों से किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का आघात न पहुंचाए, वह भी एक कार्य का ही रूप है। यही हमारे जो भी कर्म हम करते हैं दोस्तों, वह हमारे संस्कारों में कर्म ही हमारा प्रधान लक्ष्य होता है। जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वह हमारा प्रधान लक्ष्य होता है और वही सर्वोपरि माना गया है। गीता में, रामायण में, वेदों में, शास्त्रों में और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी में कर्म की प्रधानता को बल दिया गया है। ये कोई भी विचारक हैं, चाहे वह कोई भी बड़े बड़े किसी भी देश के बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने वर्क इज वर्शिप, कर्म ही हमारी पूजा है, किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में, किसी भी राष्ट्रीय भाषा में या किसी भी भाषा विशेष में कर्म प्रधानता मनुष्य का मूल लक्ष्य माना गया है। बिना कर्म के हम अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही हमारे वेद शास्त्रों ने हमको बताया है। वास्तव में सही भी है कि हम केवल कर्म विहीन आदमी अपना ही भरण पोषण नहीं करेगा, तो हमारे कर्मों में हमारे समाज की पूरी अभिलाषा छुपी रहती है, हमारे देश की अस्मिता छुपी रहती है, हमारे भावी पीढ़ी की अभिलाषा छिपी रहती है, और जो भी हमारे परिवार हैं, हमारा समाज है, उनकी अभिलाषा हमारे कर्मों के ऊपर छिपी हुई है और उसी के अनुसार हम अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं। दोस्तों, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से जब सब कुछ सोच समझने की अवस्था में पदार्पण करता है। सबसे ज़्यादा सोच विचार मानव के अंदर ही प्रतिभा होती है। वह अपने कर्तव्य पथ पर जब से चलने लग जाता है, तब से ही उसका कर्तव्य, किसी कर्म के आगे उसका कर्तव्य निहित हो जाता है और मानव अपनी जीविकोपार्जन हेतु अन्य प्राणियों को अपनी सुविधा अनुसार कर्म पथ पर अग्रसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाएं विधियों द्वारा दूसरे प्राणियों को भी किसी न किसी रूप में कार्यों की भूमिका से जोड़ने का कार्य सदियों पूर्व से करते आ रहा है। यानी मनुष्य सदियों से ही अपने साथ कर्म करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के और प्राणियों को भी अपने साथ जोड़ करके, अपने साथ मिला करके, अपने साथ उनका सहयोग प्रदान करके कर्म भूमि में हम आगे बढ़ते हैं और उनको हम अपने सहायक बनते हैं। लेकिन उनकी दिशा और दशा का अनुसरण मानव ही करता है, कि मानव ही एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है। भगवान ने सृष्टि से ही जब मानव की का जन्म हुआ, तो सृष्टि की संरचना के अनुसार मानव ही सभी प्राणियों का प्रधान माना गया है और वही अन्य प्राणियों के माध्यम से हमारे जो कर्म सहज रूप में हो जाएं, उनके लिए हम उनको गुणात्मक रूप देते हैं और उससे एक अच्छा प्रतिफल प्राप्त करते हैं, जो हमारे कर्म क्षेत्र में निखार पैदा करता है। उनकी गुणवत्ता समय के साथ परिमार्जित होती है, जो भी कार्य हम करते हैं। इस प्रकार मानव अन्य प्राणियों के मात्र के साथ परस्पर सहयोग और एक दूसरे पर निर्भर रहता है, साथ ही जीवन यापन करता है। तभी मानव अपने कर्म पथ पर सार्थक बनाने में कामयाब होता है। यानी हम केवल अपने साथ ही दूसरे को भी जोड़ते हैं, किसी दूसरे प्राणी को जोड़ करके हम उसे कर्तव्य पथ पर लेकर उसको भी पालते हैं, खुद को पालते हैं, और इसी से यही एक से दूसरे के साथ जुड़ करके हम कर्म पथ की बेला को आगे ले जाते हैं और वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रधान तत्व है। कर्म प्रधान रामायण में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तत्फल जाका। हमारा कर्म प्रधान जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्व में इसकी रूपरेखा है। विश्व के परिदृश्य में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव, जो भी व्यक्ति जैसा काम करेगा, जैसा उसका कर्म प्रधान होगा, कर्म में जो उसकी गुणवत्ता होगी, जो निखार होगा, जो रस होगा, जो भूमिका होगी, उसी के अनुसार वह उसके फलों का अवश्य भोग करेगा, वैसी फलों की उसकी प्राप्ति होगी और उसी से उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। इसी से वह समाज में
समाज का हितैषी हो सकता है, समाज में अपनी प्रतिभा को आच्छादित कर सकता है। हमारे वेदों में दोस्तों, हमारे वेदों में खास तौर से अथर्ववेद में मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजयश्री होती है। ये सभी को, अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कहीं इसको पढ़ा है कि हमारी वेदों की मर्यादा के अनुसार जो हमारा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अथर्ववेद में मनुष्य के दाहिने हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजयश्री होती है। हम हाथों के शौर्य से ही अपने कर्म पथ की शुरुआत करते हैं। यानी हमारे हाथ ये हैं, ये हमारे कर्म पथ की शुरुआत करते हैं। अब इसकी शुरुआत में हम इन हाथों का प्रयोग शुभ कार्य के लिए करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, खराब कार्यों के लिए करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमको परमात्मा द्वारा हमको किस कर्तव्य के लिए पैदा किया है, कौन सा कर्तव्य हमारे लिए है, उसी कर्म पथ के अनुसार हम अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। यानी हाथ हमको कर्म करने के शौर्य के लिए सबसे बड़े हमारे तत्व हैं और अंग हैं। यही हमारे, इसी से हम समाज में कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे द्वारा संपन्न किए गए कार्यों का कर्मफल हमारे हाथों में निहित रहता है। यही कर्मफल हमें पुरुषार्थ के रूप में फल प्राप्ति करवाता है। यदि हमें अपने कर्मों पर सिद्धि प्राप्ति है, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म फलों पर सिद्धि प्राप्ति है, तो हमारा पुरुषार्थ सार्थक है। हम कोई भी कार्य करेंगे, पुरुषार्थ का काम करेंगे, तो वह हमारा बहुत सार्थक बनेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें यह महसूस करवाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं होती है। दोस्तों, सोचने की बात है, केवल अपना स्वरूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। उसका स्वरूप बदलता रहता है। मानव द्वारा जो भी कार्य को करने की कोशिश की जाती है वह भी ऊर्जा का ही स्रोत है। ये सबसे बड़ी बात है। यही ऊर्जा परिपक्व होकर कभी न कभी मानव के अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होकर पुनः आती है। यही ऊर्जा आती है। वैज्ञानिक भाषा में इसी को क्रिया प्रतिक्रिया की संज्ञा दी गई है। देखिए, कोई कार्य आता है फिर आता है, यानी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यही हमारे कर्म क्षेत्र में भी है। जितनी भी प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और कितने अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। ये सब विश्व में आपदा के रूप में मानव द्वारा किए गए बुरे कार्यों की ही कृति के कारक होते हैं। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम अच्छे मार्ग की तरफ चलेंगे, हम अपने परिदृश्य को सुंदर करेंगे, प्रकृति के वातावरण को अच्छा करेंगे, स्वच्छंद करेंगे। अगर हम गलत कार्यों को करेंगे तो उसका प्रतिफल क्या होगा? वह हमारे बुरे कर्मों के प्रतिफल होंगे। यानी आपदाएं आएंगी, देवी आपदा आएंगी, विभिन्न प्रकार की पर्यावरण होगा, बीमारियां घर करेंगी। तो हमारे कर्मों पर निर्भर है। जैसे हम कर्म करेंगे उसी प्रकार के आज बीमारियां आ रही हैं, जो विभिन्न प्रकार की, कोरोना आया, अभी मंकी पॉक्स एक नया बीमारी आ गई, इस पे पहले भी हज़ारों बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों, ये मानव के कर्मों का कहीं ना कहीं मानव यहाँ पर पीछे हटा हुआ है, कहीं ना कहीं गलत कार्य कर रहा है, जिससे जो हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करके हमारे लिए ही हमारा दुश्मन बन करके खड़ा हो जाता है। हमारे कार्य ही हमारे दुश्मन है। हमारे दुश्मन कोई नहीं है, मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। मनुष्य का दुश्मन उसके कार्य हैं। अगर हम मुंह से गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, गलत कार्यों को करेंगे, तो हमारा दुश्मन खुद ही हमारा मुंह होगा। हमारी ज़बान से, हमारे मुंह से सत्य वाणी निकलेगी, अच्छी बात निकलेगी, तो पत्थर भी पिघलेगा। ये नहीं है, पत्थर, अगर हमारी वाणी में मधुरता होगी, कोई इंसान हमको टस से मस नहीं कर सकता है। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे, पारदर्शिता नहीं करेंगी, एक दूसरे पे भेदभाव करेंगे, तो ये हमारे जब घर छोटे छोटे
समाज में गलत भावना जाएंगी, वैसे ही ये विश्व स्तर पर यह फैलता रहता है। इस प्रकार की भावनाएं फैलती रहती हैं। इसी से यही हमारे कर्म क्षेत्रों की बेला है। और कर्म क्षेत्रों का अगर हम सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो हमें अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। दोस्तों, कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म से ही हमारे भाव निकलते हैं। कर्म में ही सब कुछ, अगर हम जीवन में अगर कोई भी कार्य करते हैं, सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। सब हमारे कर्मों के अनुसार विभाजित है। विशाल रूप में आंकलन, अगर हम विशाल रूप से आंकलन करते हैं तो संपूर्ण विश्व मानव कृत कर्मों का प्रतिरूप है। इसीलिए मानव अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने कर्मों का रूप परिवर्तन कर रूप बदल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन बदल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी मानव इस संसार में अवतरित होता है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करने का अधिकार है। जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार वह कार्य करेगा। ये सृष्टि द्वारा जनित होता है, लेकिन फल की प्रतिपूर्ति या फल की प्राप्ति उसके अनुसार किए गए कर्मों की समीक्षा के पश्चात प्राप्त होता है। जो असंभावी है उसको मतलब वह प्रदर्शित नहीं होता है। वह कब आपके सामने वह कर्म का प्रतिफल आएगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक न एक दिन उस कर्म का फल आपके आगे आएगा। आप जैसा फल बीज बोओगे वैसे फल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। उसके परिणाम के लिए चिंता करने की हमको किसी भी आवश्यकता किसी भी नहीं। हमको गीता में भी ये बताया है कि किसी भी कार्य को करते हैं हम, उसके परिणाम की हम कभी भी अपेक्षा न करें। परिणाम, अगर आपका कार्य सकारात्मक होगा आपका परिणाम भी सकारात्मक आएगा। अगर आपका कार्य नकारात्मक होगा तो उसमें नकारात्मकता आएगी। कभी कभी मानव परिश्रम करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती है। ये कभी कभी इस प्रकार का वातावरण आता है, लेकिन ये भी हमारे जीवन की एक पहचान होती है कि हम अपने को कहाँ तक संकल्पित रख सकते हैं, कहाँ तक अपने भाव में अपने अनुसार अपने को विचलित होने की शक्ति से बचाते हैं। ये हमारी इसमें हमारी एक प्रकार का हमारा साक्षात्कार होता है, हमारी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में हमको खरे उतरना है, तभी हमारे कर्मों के कोई भी कर्म हम करते हैं तो हमारे हर कर्म में हमारी परीक्षा निहित है कि अगर इसको करने के लिए हमको परीक्षा होती है। उस परीक्षा में अगर हम सही ढंग से उसका वह करेंगे तो हम अवश्य आगे बढ़ेंगे। कभी कभी कर्म प्रधान होता है, लेकिन मनोवांछित कामना अनुसार फल नहीं मिलता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, मैं फिर भी बताऊँ। जिसके कारण मानव अस्तित्व में चिंता या अवसाद तक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए कर्म की अविरलता में कभी इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती है, कभी किन्हीं चूकवश मनोवांछित फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों के फल की प्राप्ति के लिए दोनों अवस्था में अपने अस्तित्व को संभावों से संजोकर रखने की आवश्यकता है। यही हमारी परीक्षा है। हमारे कर्म एक ओर हमें सुनियोजित करते हैं तो कभी सार्थक परिणामों के अभाव के कारण विचलित कर देते हैं। इसी बिंदु पर हमें जीवन के फलाभावों की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए इसे अवसाद मुक्त जीवन की शुरुआत की संज्ञा दी गई है। अगर हम इसमें अगर सही रहेंगे तो हमको किसी प्रकार का अवसाद नहीं होगा। डिप्रेशन जो कहते हैं उस वह स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिमाग में संभाव है। फल नहीं मिला तब भी वही बात, मिला तब भी वही बात। यानी हम दोनों परिस्थितियों में अपने को बरकरार रखते हैं, अपने को संतुलित रखते हैं। यही हमारे कर्म क्षेत्र का करते हुए कर्म को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म क्षेत्र का फल अगर हमको इस प्रकार के भाव पैदा करता है, हमारे जीवन में आता है, तो उसमें हमको विचलित नहीं होना है। इसीलिए हमारे जीवन में कर्म साधन भी है और हमारे चिंतन को भी साधता है, हमारे अंदर के चिंतन को भी साधता है। कर्म हमारे जीवन की आधारशिला है और यह संपूर्ण जीवन की धार भी है। इसीलिए गीता में निष्काम कर्मयोग को अधिक प्रामाणिकता दी गई है। यही हमारी भक्ति और ज्ञान मार्ग का मूल बिंदु है, मूल स्रोत है।
बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इस संसार में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अच्छा करें बुरा करें, कोई आर्थिक कार्य करें, राजनीतिक कार्य करें, सामाजिक करें, आध्यात्मिक करें, या खेती संबंधित कार्य करें, या खेल जगत में कार्य, संगीत कार्य, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में कार्य करें, तो हर जगह हमारे कर्मों के भाव छिपे हुए हैं। हमको ये पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हम जैसे ही अपने को कर्म क्षेत्र में रखते हैं तो हर जगह हमारा कर्म क्षेत्र फैला हुआ है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसी प्रासंगिकता को प्रदान करने के लिए कर्म के प्रति समर्पण की सक्रियता रखने की आवश्यकता है। हर इंसान को कर्म की सक्रियता, कर्म को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। जब तक जी है, जब तक जहान है, तब तक हमको कर्म की रूपरेखा को बनाए रखना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, तब तक हमारा कर्म, जैसे हमारा शरीर का संचार चलता रहता है, उसी प्रकार हमारी कर्म की रेखा भी चलनी चाहिए। वही असली मनुष्यता है, वही असली मानवता है। उसी से हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। उसी से हम हमेशा के लिए अपने जीवन में अगर चले भी जाते हैं तो हम अमरता के सूचक कहलाते हैं। धरती की पवित्रता के लिए अक्षय क्षमता का भोग कर्मनिष्ठ और सुधालु सुमन की वर्षा करने वाले वीरों द्वारा ही किया गया है। हमारे ऐसे ऐसे वीर थे जिन्होंने वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने हमारी धरती को या किसी भी राष्ट्र की धरती की पवित्रता के लिए अक्षय क्षमता का भोग कर्मनिष्ठ और सुधालु सुमन की वर्षा करने वाले वीरों द्वारा ही हम ये कार्य अधिक किए जाते हैं। शक्ति अपने रास्ते में कर्म विरत कायरता में डूबे हुए कायरों से नहीं होती है। जो डूबे हुए कायर होते हैं, जो लोग पीछे हटते हैं, जो अपने कर्म क्षेत्र से भागते हैं, किसी कार्य को करने से पीछे हटते हैं, तो वह एक अच्छे वीर की कहानी नहीं है। गीता में भी कहा है, अब दोस्तों थोड़ा समझने की बात है, गीता में कहा है यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्मणां तमांग पंडितः सुधा त्यक्ता कर्म फला संगम नित्यतो निराश्रय। कर्मण्य अभि पर्वतो अपि नैव किंचित करोति सः। इसका मतलब है, कम लोग समझेंगे, लेकिन मैंने संस्कृत में इसको एक जगह पढ़ा था, वो मैंने लिखा है इसको समझाने के लिए, कर्म क्षेत्र के स्वरूप को समझाने के लिए कि यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अर्थात जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना के होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणां तमांग पंडित सुधा, तथा जिसके विकार ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। ज्ञान दग्धि कर्मणां तमांग पंडितः त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य त्रुतो निराशतो। जो व्यक्ति कार्य करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता है, संसार में मोह त्याग कर परमात्मा में तल्लीन है, वह कर्म करते हुए भी कर्मण्य अभि पर्वतो अपि नैव किंच करोति सः, वह कर्म करते हुए भी निष्काम है। और अतः कहा भी गया है कि कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसी संदर्भ में ये भी कहा है कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अतः कर्म करना हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन फल की प्राप्ति हमें कभी नहीं करना चाहिए। वह हमारी प्रारब्ध पर है, हमने कैसा कर्म किया है, उसकी प्राप्ति हमको कब होगी ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये हम अवश्य सोचेंगे कि हमें कर्म करना है, इसी से हमको फल की प्राप्ति होगी है। और अंततोगत्वा एक दिन ऐसा आता है कि जब आदमी को अपने कर्म का फल मिलता है तो वह सारे समाज में, सारे विश्व में, सारे मानव जाति में उसका मान बढ़ जाता है। आज खेल जगत में है, तमाम जगह है, आदमी अपने कर्मों के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है और वही हमारे देश का नाम उज्जवल कर रहा है। अतः सारा मानव समाज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कर्म को उपासना की संज्ञा देते हुए, मन वचन से अपने द्वारा संचालित कर्मों के सौजन्य से स्वयं के हित के साथ साथ
मानव समाज राष्ट्र निर्माण राष्ट्र हित को आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके अपनाकर सृष्टि द्वारा जनित सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए गौरवशाली इतिहास का सृजन करने के लिए कदम से कदम अपनाकर सहयोग प्रदान करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर अपने कदम से कदम मिलाएंगे, हर चीज़ अगर हमको मानव जीवन को बेहतरीन बनाना है और सीमित संसाधनों से हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं और अपने इतिहास को गौरवशाली बनाने में हम आगे बढ़ाते हैं, तो यही हमारे कर्म क्षेत्र की सबसे बड़ी रूपरेखा है। इस यशवती रसवती और खूबसूरत दुनिया में, ये दुनिया क्या है? यशवती है, रसवती है और खूबसूरत है। अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो यह यशवती भी है, रसवती भी है, खूबसूरत भी। संजोकर इसको हमको संजोकर रखने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे संपूर्ण कर्मों को पूजा के रूप में स्वीकार करने का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है। अगर हम पूजा, हमारा कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप कहा है। कर्म से ही हमको अगर हम सच्ची बात हम कहें तो कर्म ही हमारी पूजा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम कितने भी कैसे भी काम करें, लेकिन सब हमारे कर्मों पर निहित है। इसी संदर्भ में दोस्तों, मैं आज अपनी वाणी को विराम देते हुए कर्म की प्रधानता को मैंने समझाया। किसी भी आज के समाज में किसी भी बड़े से बड़े लेकर छोटे से लेकर और जो भावी नागरिक हैं, किसी को भी अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, अपने कार्यों को कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, नित्य स्कूल जा रहा है, रोज़ पढ़ रहा है, अच्छे को कार्यों का, या खेल जगत में किसी भी क्षेत्र में अगर वह खेती में काम कर रहा है, कहीं पर भी अगर वह काम कर रहा है, खेल जगत में है, संगीत में है, तो उसको अपने कर्म के अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर वह कर्म में उसका पूरा अधिकार होगा तो कभी भी वह विचलित नहीं हो सकता है। चाहे वह कभी असफल हो जाए तब भी वह समभाव में रहेगा, लेकिन असफल आदमी बार बार नहीं होता है। कभी कभी ऐसे चांस आते हैं, ऐसा समय आता है कि आदमी कर्म करते करते थोड़ा डगर मगर हो जाता है, लेकिन उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये हमारी संभावनाओं की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमें अपने कर्म क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कर्मों को हमको अपने कर्तव्य निष्ठा का सबसे बड़ा स्रोत बनाना चाहिए और कर्म करते समय हमें पूरी कर्तव्य निष्ठा लगन के साथ कर्मों की प्रासंगिकता को बल देना चाहिए। हम कोई छोटा काम करें, बड़ा काम करें, या कोई अच्छा काम करें, बुरा काम करें, तो बुरे कार्य का आपने देखा, मैंने बताया, बुरे कार्यों से क्या होता है, आदमी का अस्तित्व नीचे गिर जाता है। आदमी अगर एक बार गलती करता है तो उसकी गलती कभी भी मिटती नहीं है। वह एक बार अगर आदमी समाज के अवहेलना का पात्र बन जाता है तो वह उसको संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान ने भी कहा है कि जो एक बार नज़रों से गिर जाता है तो वह कभी भी संभल नहीं पाता है। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में सब कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान मानते हुए, रामचंद्र जी ने कर्म को प्रधान मानते हुए, हमारे जो भी धर्म ग्रंथों में इस प्रकार के कर्म के ऊपर व्याख्या है, तो मानव जीवन के अस्तित्व को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आधारशिला को मजबूत करने के लिए, अपने कर्तव्य को निर्वाहन करने के लिए, मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अस्मिता को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको किसी भी क्षेत्र में अपने कर्म क्षेत्रों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से कर्म प्रधानता का ताज पहनना चाहिए। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आज के जीवन में, प्रतिस्पर्धा के जीवन में हमारे लिए कर्म की बेला और कठिन हो गई है। इस कठिन दौर में हमको कर्म को ही प्रधान मानना चाहिए और जो भी हमारे साथ नया कर्म क्षेत्र आ रहा है, उस कर्म क्षेत्र में हमको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। मैं भावी नागरिकों के लिए भी यही कहता हूँ कि कोई भी नई चीज़ आती है, नया चैलेंज आता है, नई चुनौती आती है, उसके लिए नतमस्तक होकर तैयार रहना चाहिए और अपने कर्म क्षेत्र का उचित प्रकार प्रयोग करके
अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, सुयोग्य बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए, अपनी वाणी में पवित्रता लानी चाहिए। अगर हमारी वाणी में पवित्रता होगी, हमारे कर्म सार्थक होंगे, तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। हम राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। कर्म क्षेत्र ही हमारी जीवन का सबसे बड़ा मूल आधार है। इसी से हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, अपने अपने भावी पीढ़ी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी सोच को मजबूत कर सकते हैं, अपने को आत्मनिर्भरता का ताज पहना सकते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल राखा। इस चीज़ को हमको चरितार्थ करना है। दोस्तों, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबकी सुफल भविष्य की कामना करता हूँ। कर्म प्रधान जीवन सबका हो। सब अपने अपने कर्मों के, अच्छे कर्मों के लिए अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने शरीर को आगे बढ़ाएं। तभी हमारा देश उन्नति करेगा, तभी हम समाज के हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य मंत्र है। यही हमारे जीवन की सबसे अच्छी सोच है। इसी से हम साकार जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा मन है, यही हमारा तन है, यही हमारा धन है। परिश्रम ही हमारा सब कुछ है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नई सुप्ता शिष्यसि बनी मुखी मृगा। अंत में मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।